my math learners, welcome back to my YouTube channel Math with Atifa. पॉलीगॉन्स की बेसिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं. ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन एंड सो ऑन. ये सब आपके पास पॉलीगॉन्स हैं क्योंकि हम 10 नंबर ऑफ साइड्स के बाद जो आपके पास डेकागन बनती है, हम इन नाम को याद नहीं रख सकते कि 11 साइड्स की शेप का नेम क्या है. इसलिए ओवरऑल हमने इन्हें पॉलीगॉन्स का नाम दिया है. जितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी उसको फॉर्मूले में यूटिलाइज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें हमारे बनने वाले एंगल्स का सम कितना होगा. इसी टॉपिक को आगे लेके चलते. आज हमारे पास क्वेश्चंस हैं कुछ डिफरेंट. जो पॉलीगॉन्स के बेसिक क्वेश्चंस थे वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी. उसको देख लेंगे उस वीडियो को तो आपके लिए इस वीडियो को समझना ज्यादा इजी होगा. हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ द साइड्स. इट मींस वी हैव टू फाइंड n. n means the number of sides of a regular polygon. Regular polygon means आपके पास इस पॉलीगॉन में जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी इन द मेजरमेंट वो आपस में इक्वल होंगी. जब उनके बनने वाली साइड्स आपस में इक्वल हैं तो ऑब्वियसली उनसे बनने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे. If each exterior angle of the polygon is 12, हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गए 12. आपके पास जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री. लेट्स सपोज मेरे पास है 4 साइड्स की पॉलीगॉन. आप 5, 6, 7 कोई भी ले सकते हैं. अगर मैं इसकी सारी साइड्स को एक्सटेंड कर दूं तो हमारे पास सबके 180, 180 इस तरह करके पूरे एंगल्स बनेंगे. 4 एंगल्स इनर और 4 उसके आउटर के. तो टोटल में ये 360 डिग्री बनते हैं एक्सटीरियर एंगल्स को अगर हम काउंट करें तो हमारे पास ये आ गया 360 डिग्री. नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन का जो फॉर्मूला है वो ये है द टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स व्हिच इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय वन एंगल. सो वन एंगल आपके पास उन्होंने यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 12. सो 12 को 360 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन आ जाएंगी. नंबर ऑफ साइड्स हमने कहा कि हम उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको डिवाइड करेंगे 12 1 the 12 and 12 3 the 36 and 0 will be as it is. It means ये जो आपके पास पॉलीगॉन है which is a regular polygon उसकी नंबर ऑफ साइड्स 30 है. ये सारी 30 साइड्स इन द मेजरमेंट इक्वल होंगी. अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भी 4 सेंटीमीटर की होगी. ऑब्वियसली थर्ड भी फोर्थ भी सब 4 सेंटीमीटर की होगी. और उन सब से बनने वाले एक्सटीरियर एंगल्स हर एंगल जो है वो 12 डिग्री का होगा. अब सेम हमारे पास यही क्वेश्चन है बट अब हम एक्सटीरियर एंगल को नहीं ले रहे हैं. अब हम ले रहे हैं इंटीरियर एंगल्स को. इंटीरियर एंगल के लिए हमने एक फॉर्मूले को डिस्कस किया था. वो फॉर्मूला आपके पास है. द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू n-2 into 180 divided by n. n means the number of sides को हम 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करके उसको नंबर ऑफ साइड्स पे ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n को फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर तो n यहाँ पर होता तो हम साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट कर लेते. बट इस क्वेश्चन में सेम वही है. फाइंड नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज 162. तो साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल हमारे पास है 162 इंटीरियर वन. और n हमें नहीं पता. n-2 into 180 ये n यहाँ पे डिवाइड हो रहा है. इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. आपके पास दोनों क्वेश्चन सेम है बट यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स का सम दिया हुआ है और सॉरी एक एंगल दिया हुआ है इंटीरियर में और यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है एक्सटीरियर में. एक्सटीरियर एंगल का सम 360 है. उसका तो सोल्यूशन बहुत छोटा है. अच्छा, इसी वाले का एक मेथड 2 भी है. पहले हम इसका मेथड 1 डिस्कस कर ले उसके बाद इसका मेथड 2 भी डिस्कस करेंगे और सेम आंसर आएगा दोनों से. अब इस मेथड के अकॉर्डिंगली n-2 into 180 और जो डिवीजन में n था वो जाकर 162 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 162n. इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा 180 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 180n and 180 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 0 the 0 2 8 the 16 and 2 3 60.
अब ये n की एक वैल्यू है, ये n की एक वैल्यू है, तो n को इधर ले जाते हैं और 360 को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। सो 360 विल बी पॉजिटिव एंड 180n माइनस 162n, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा 8, 7 minus 6, 18n, और डिवाइड कर रहा है ये 360 को, देन n will be equal to 18 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 360 divided by 18, 18 1 the 18 and 18 2 the 20, 36, so n आपके पास आ गया 20. It means number of sides of this polygon जिसका हर एक इंटीरियर एंगल 162 है, उसकी साइड्स आपके पास है 20. इंटीरियर एंगल आपके पास था, हमने उसको क्वेश्चन में सॉल्व किया और इसको हमने फाइंड आउट कर लिया. नंबर ऑफ साइड्स आपके पास n है. दोनों क्वेश्चंस में उन्होंने पूछी नंबर ऑफ साइड्स ही हैं, बट एक में एक्सटीरियर एंगल है, एक में इंटीरियर एंगल है. अच्छा, इसी का एक और हमारे पास मेथड है, ये थोड़ा लेंथी मेथड है, वो इसका थोड़ा छोटा मेथड है, तो उसको डिस्कस करते हैं. इसी के मेथड 2 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स में क्या डिफरेंस है. आई थिंक मुझे ये आपको स्टार्ट में बताना चाहिए था, बट मुझे अब आ रहा है कि मुझे इस बात को मैंने डिस्कस नहीं किया. आपके पास जो इस तरह के पेंटागन बनाई है 1 2 3 4 5 नहीं हेक्सागन, इट्स अ हेक्सागन, 6 साइड्स है इसकी. इसका ये एंगल आपके पास इंटीरियर वाला है, आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं. आपके पास ये इंटीरियर है, इसी को कंप्लीट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल. तो अगर मैं सिर्फ इस एक एंगल की बात करूं तो ये एक एंगल आपके पास 180 डिग्री का होगा इंटीरियर और एक्सटीरियर को मिलाकर. इसी पॉइंट को आगे लेके चलते हैं. आपके पास, अच्छा मैं इसको इरेज करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ. आपके पास ये इनर एंगल है, ठीक है, मुझे इसका आउटर भी कंप्लीट करना है, एक्सटीरियर भी लेना है, तो इसके लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की और एक्सटीरियर एंगल को इसके साथ ले लिया. इट्स सेम लाइक कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई. स्ट्रेट लाइन में एक लेफ्ट साइड का एंगल है, एक राइट साइड का, एक को हमने इंटीरियर कह दिया, एक को हमने एक्सटीरियर कह दिया. तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का सम आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री. और अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं तो आपके पास आ रहा है इंटीरियर एंगल जो है वो एक आ रहा है 162. तो अगर मैं 180 में से 162 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा. ये देखो 180 minus 162 will give you 8 and 18. 18 is the exterior angle of this regular polygon. इंटीरियर एंगल उन्होंने 162 दिया था, हमने 180 में से उसे सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 18. दिस इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, तो जो एंगल्स उसके अंदर बन रहे हैं सेम उसी तरह बाहर भी एक ही एंगल बनेगा, बिकॉज रेगुलर पॉलीगॉन है. जिस तरह हमने ये वाला क्वेश्चन किया, मैंने अपने पिछले क्वेश्चन का इस पार्ट को इरेज नहीं किया, बिकॉज जब आपने ये फाइंड आउट किया ना तो ये किसका आंसर आएगा, ये हमारे पास आ रहा है एक्सटीरियर एंगल, बिकॉज इंटीरियर तो 162 था, तो हमने जो 180 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 18 जो आंसर आया वो इस बाहर वाले का आंसर आया. तो हमने अभी ये लाइन पढ़ी, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल. तो सेम इसी तरीके से हम ये कर सकते हैं. 360 डिवाइडेड बाय 18, तो आपके पास अगेन 20 आंसर ही आएगा जो कि यहाँ पर आया है. छोटा सा पॉइंट है, उसको आप अपने जहन में क्लियर कर ले. अगर आपको सारा गेम जो है वो एक्सटीरियर एंगल की है, एक्सटीरियर को याद रखना है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम आपके पास 180 है. एक्सटीरियर गिवन है तो फिर तो बहुत इजी है, आप उसको 360 पे उस नंबर ऑफ वन एंगल को डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ साइड्स आपके पास आ जाएंगे. बट इफ दे हैव गिवन द इंटीरियर एंगल मींस आप उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करके एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट कर ले लाइक दिस, और उसको आप 360 पे एक एंगल को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास उसी का आंसर आ जाएगा. मैंने आपके साथ रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल को एक्सटीरियर बनाकर सेम एक ही मेथड से दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखाया है. डी सीरीज में और गिवन है, बट जब आप इस तरीके से कोई इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं तो मुझे तो ये सब करने में बहुत मजा आ रहा होता है कि क्या 360 के इक्वल है, क्या 180 के इक्वल है. सबसे शुरू में जब हमने ट्राइंगल को स्टार्ट किया था, स्ट्रेट लाइन से हमने जब बात शुरू की थी, वो बात अब तक हमारी चलती आ रही है कि स्ट्रेट एंगल जो है, स्ट्रेट लाइन जो है, उसमें एंगल्स का सम 180 डिग्री है. उसको आप याद रखें. आहिस्ता आहिस्ता हर चीज आपकी इसी से कनेक्ट हो रही है, बिकॉज आप कहीं पे भी लाइन को फॉर्म अप करके
एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी ये लाइन है, ये इंटीरियर हो गया और ये एक्सटीरियर। और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, आपको और ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। Now we are having a question, interior angles of a pentagon. Pentagon means a five-sided polygon. 2x, 3x, 4x, 5x and 6x. तो कह रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट वन। मैंने इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा कंप्रेस किया है, उन्होंने काफी डिटेल में ये दी हुई है। आपको लार्जेस्ट एंगल को फाइंड आउट करना है व्हिच इज 6x। अब ये लार्जेस्ट कैसे है, बिकॉज x जो है वो बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है 6x, ये स्मॉलेस्ट है 5 4 3 2। सो हमने कहा कि सबसे लार्जेस्ट आपके पास एंगल जो बनेगा वो 6x है। अच्छा, दिस इज नॉट अ रेगुलर पेंटागन। अगर ये रेगुलर पेंटागन होता तो इससे बनने वाले सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कि पेंटागन में सारे इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है। अगर आपको ये माइंड में याद भी हो तब भी आपने इसका सोल्यूशन लाजमी करना है, डायरेक्ट आंसर्स नहीं देने हैं। पेंटागन की साइड्स का हमारे पास है कि n आपके पास 5 है। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। पेंटागन में 5 साइड्स, n इज 5 और हमारे पास ये आता है n-2 इंटू 180 डिग्री और ये बन गया n आपके पास 5-2 इंटू 180 3 इंटू 180 द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 540। 540 is the sum of the all the angles in pentagon। अब क्या आ रहा है, हमने लेना है 2x plus 3x plus 4x plus 5x plus 6x is equals to 540। सारी वैल्यू सेम वेरिएबल्स के साथ है, 6 and 5 11, 11 and 4 15 and 3 and 2 5। तो ये बन गया आपके पास 20x is equals to 540। ऑब्वियसली हमें 20 से इसको डिवाइड करना है। 540 डिवाइडेड बाय 20, 0 0 से कैंसिल, 2 1 the 2, 2 2 the 4 and 2 7 the 14। तो आपके पास x आ गया 27। 27 is the answer of x and they said you have to find the largest one। तो हम 27 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। आपके पास ये आ जाएगा 6 7 the 42, 6 2 the 12 एंड उसमें 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 162। अगर ये कैलकुलेशन रॉन्ग हो, क्योंकि मैं इनको वर्बली कर रही हूँ, आप इसको कैलकुलेटर से और बहुत रिलैक्स मोड में और कर सकते हैं। अगर ये गलत हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं और मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप करेक्शंस करेंगे तो मैं कभी भी उसको गलत नहीं लूंगी, बिकॉज अगर आप ये करेक्शन करेंगे ना, इट मींस आपने पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल्स अगर हम उनको लेंगे तो आपके पास ये ट्रायंगल है, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स। और अगर इसको हम एक्सटीरियर में कंप्लीट करेंगे तो ये आ जाएगा लाइक दिस एंड देन लाइक दिस, और यहाँ से इसे कंप्लीट करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल्स का वो कह रहे हैं आपके पास है 3y 4y एंड 5y। किसी चीज की एक्सटीरियर की बात की जाएगी तो वो हमेशा आपके पास एक सर्कल को परफॉर्म करते हैं। अगर मैं आपको ये किसी कंप्यूटर फॉर्म में करके दिखा सकूं तो ये दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों मिलकर लाइंस जब आपस में कंप्रेस करेंगे ना इस शेप को, तो ये तीनों लाइंस मिलकर आउटर साइड की एक्सटीरियर की एक सर्कल परफॉर्म करती है। और सर्कल का सम हमारे पास है 360 डिग्री। सो 3y plus 4y plus 5y is equals to, इन तीनों का सम है 360 डिग्री के इक्वल। 4 and 3 7, 7 and 5 12y is equals to 360, then y will be equal to, इसको 12 से आपने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया आपके पास 30 आपके पास आंसर आ गया y का। पार्ट 1 में हमने y ही फाइंड आउट करना था। अब बात आ रही है पार्ट 2 की। पार्ट 2 थोड़ा सा ट्रिकी है इन द सेंस उन्होंने आपको एक्सटीरियर एंगल्स दिए थे इन द स्टार्ट, बट नाउ दे आर सेइंग द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल यू हैव टू फाइंड। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले अपने एक्सटीरियर एंगल्स के आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे, फिर उन सब को 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इनर एंगल्स आ जाएंगे। 180 में से क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज ये लाइन बन रही है, इस लाइन में ये कंप्लीट जो आपके पास एक प्रोटेक्टर बन रहा है, डी बन रही है, वो 180 डिग्री की है। तो हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, हमारे पास एक एंगल है 3y
और एक एंगल है हमारे पास 4y और एक है 5y। 3y में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 30 90 के इक्वल। अब हम 90 में से 180 माइनस 90 करेंगे तो ये 90। सो इनर एंगल भी 90, एक्सटीरियर एंगल भी 90 आ गया। ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल है और ये आपके पास इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर भी 90 है और इंटीरियर भी 90 है। अब हम 4y को डिस्कस कर लेते हैं। y आपके पास 30 है, दैट विल बी इक्वल टू 120। 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ गया 60। 5 को ले लेते हैं, 5 इंटू 30 दैट विल बी इक्वल टू 150 और 180 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ गया 30। सो पार्ट 2 में आपके पास फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल, दिस इज इक्वल्स टू 30। ये आपके पास है इंटीरियर एंगल्स की लिस्ट और ये है एक्सटीरियर एंगल्स की लिस्ट। एक्सटीरियर एंगल्स को लेंगे, उनका सम 360 डिग्री। इनर ट्रायंगल इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे, इनर ट्रायंगल वो आपके पास 180 डिग्री के इक्वल है। सो हमने इसी तरीके से अपने इस क्वेश्चन को परफॉर्म किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत डिटेल फॉर्म में आपको समझाए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, बट इफ अ प्रॉब्लम इज देयर स्टिल, सो यू कैन डू कमेंट एंड टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। अब इस चैनल की लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।